बच्चों, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। बच्चों आज हम लोग कुछ इशू ऑफ शेयर सीखेंगे। क्लास 12 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई और आईसी दोनों के लिए, लेकिन ये बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग ये हमारा इशू ऑफ शेयर के ऊपर ये पहला लेक्चर होगा और एक के बाद एक हम लोग लेक्चर्स आपको ऐड करते जाएंगे। तो आप हमारे साथ ये कंटिन्यूस जो हम लोग कराएंगे उसे आप देखते जाइएगा। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे टीएस गेरीवाल से, ताकि आप लोग को और ये चैप्टर बेटर वे में समझ में आए। तो ये चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, और ये इशू ऑफ शेयर जो है हमारा आईसी सीबीएसई दोनों में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसके बारे में सोचते हैं। इशू ऑफ शेयर में सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस। थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस क्या होता है। राइट नाउ ये मैं जो आप लोग बताने जा रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। यहां पे बिजनेस एक्चुअली में तीन तरह के बिजनेसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 टाइप ऑफ बिजनेस, 1, 2 और 3। ये 3 बिजनेसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो डिस्कशन है, 3 तरह के बिजनेसेस नॉर्मली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ताकि हम समझ सकें कि इशू ऑफ शेयर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला जो हमारा बिजनेस है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस। और तीसरा है कंपनी। ये 3 तरह के बिजनेसेस हैं। अब हमें ये पहले समझना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस होता है, जब कोई इंडिविजुअल ओनर या कोई इंडिविजुअल आदमी किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है, वैसे बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टी शॉप खोली, आपने एक टी शॉप खोला, आप उसके इंडिविजुअल ओनर हो। आपने एक स्वीट की दुकान खोली, आप इसके इंडिविजुअल ओनर हो। मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इन बिजनेसेस का जो ओनरशिप होता है, ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज इन वन हैंड, और इसका मालिक जो होता है कोई एक बंदा होता है। समझ में कि नहीं है? ऐसे बिजनेसेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। राइट, दूसरा चीज आता है पार्टनरशिप बिजनेस। अब और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, बच्चों ध्यान दे देना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे हम लोग कि ये जो ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, जहां पे जब आपको बिजनेस स्मॉल स्केल में करना हो, जब आपको बिजनेस स्मॉल स्केल में करना हो, लेस कैपिटल से करना हो, लेस मनी, आपके पास पैसे उतने ज्यादा नहीं है, तो आप इस तरह के बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं। राइट, सेकेंडली हम लोग आते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है ये भी समझेंगे। पार्टनरशिप एक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, और यहां पे जो ओनरशिप होगा, ओनरशिप जो आपका रहेगा, ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों के हाथ में रहेगी। ना यहां पे जितने भी पैसे लगाए जाएंगे, यहां पे ये 2 बंदे, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल में लिया है कि 2 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो ये जितने भी पैसे लगाए जाएंगे, ये सारे पैसे ये दोनों पार्टनर मिलकर लगाएंगे। तो
पार्टनरशिप फर्म होने के लिए कम से कम 2 लोगों का पार्टनर होना जरूरी है, मिनिमम। अब देखिए यहां पे जो भी कैपिटल होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, वो पार्टनर मिलके लगाते हैं। अंडरस्टूड ना? तो जो लोग इस बिजनेस में काम मिलकर करते हैं, इन दोनों को हम लोग बोलते क्या है? पार्टनर बोलते हैं। दीज आर द पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। नाउ दूसरा चीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पार्टनर करते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मोर कैपिटल की दरकार है, मोर कैपिटल देन सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर में एक मिनिमम अमाउंट है आपके पास जिससे आप अकेले बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बिजनेस को आप और बड़ा करना चाह रहे हैं तो आपको और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जिसके लिए पॉसिबल नहीं होता कि एक कोई सिंगल आदमी उतने पैसे कंट्रीब्यूट कर सके, तो यहाँ पे क्या होता है, 2-4 लोग मिलकर एक साथ बिजनेस करने के लिए डिसाइड करते हैं और वो एक संग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे ही कहा गया है पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। और यहाँ पे कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करता है? जितने पार्टनर्स हैं वो मिलकर बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं। और यहाँ पे आपका जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यहां तक आपको बच्चों समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपको कंपनी समझना है तो आपको पहले इन दोनों बिजनेस के नॉलेजेस होने चाहिए। अंडरस्टूड? क्लियर? अब आते हैं हम लोग कंपनी में। व्हाट इज कंपनी? अब देखो यहाँ पे आप, कंपनी यहाँ पे कब बनाई जाती है पहले ये जानना है। थर्ड टाइप का जो बिजनेस हमारा है, जो थर्ड टाइप का बिजनेस हम जिसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, थर्ड टाइप के बिजनेस को हम लोग कंपनी बोलते हैं, राइट? अब यहाँ पे आप जान लो बच्चों कि अगर आपको यहाँ पे ह्यूज कैपिटल चाहिए, ह्यूज कैपिटल चाहिए, बिकॉज आप ह्यूज कैपिटल चाहिए मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द बिजनेस। आपकी कंपनी का बिजनेस का साइज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो पैसे लगाते हैं, यहाँ पे जो पैसे लगाए जाते हैं, ये बहुत सारे लोग, लाखों लोग मिलकर इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? तो आगे डिटेल में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे लोग मिलकर यहाँ पे पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे बिजनेसेस जहां पे बहुत सारे लोग बिजनेस में जुड़ते हैं, जहां पे जनरल पब्लिक आके बिजनेस में जुड़ती है और यहाँ पे ये कैपिटल साइज काफी बड़ा हो जाता है, तो ऐसे बिजनेसेस को हम लोग कंपनी में कंपनी बोलते हैं। और कंपनी जो बिजनेसेस है, इसके एक्ट भी हैं जो हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने समझा कि 3 तरह के बिजनेस क्या हैं, और जो हमारी प्रायोरिटी है यहाँ पे समझने की बच्चों, हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस कंपनी के बारे में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, कंपनी क्या है। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड विल डिस्कस कि आगे हम लोग देखते हैं कि कंपनी इश्यू ऑफ शेयर एक्चुअली में है क्या। राइट? लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, आप कोई बिजनेस कंपनी है, मान लो, यू कैन सी दिस इज द कंपनी। और ये जो कंपनी है, यू कैन सी दिस इज द कंपनी। नाउ इस कंपनी को मान लो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, इस बिजनेस को मान लो बड़ा करना है, राइट? राइट? तो इसे क्या चाहिए? इसे कैपिटल चाहिए, इसे पैसे चाहिए, राइट? मान लो इस बिजनेस को पैसे की दरकार है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस की दरकार है। अब ये 10 लाख रुपए जो बिजनेस को पैसे चाहिए, ये पैसे अब कंपनी को सोचना होगा कि हम ये पैसे लाएंगे कहां से। अब कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से कंपनी इस पैसे को ला सकती है, राइट? अब देखो कंपनी क्या कर सकती है, लोन के थ्रू इसके पैसे ला सकती है, राइट? तो यहां पे आपको मैं बता दूं, लोन के थ्रू पैसे आ सकते हैं। दूसरी, आप इशू ऑफ डिवेंचर से आप पैसे ला सकते हो, इशू ऑफ डिवेंचर के थ्रू, या किसी भी फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप इसको पैसे यहां पे कंपनी में ला सकते हो, राइट। और एक और ऑप्शन है कि कंपनी चाहे तो इस पैसे को पब्लिक से भी ले सकती है, राइट। पब्लिक को कहेगी कि आप हमारे बिजनेस में पैसे लगाइए और हम आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। तो पब्लिक भी सोचेगी कि हम आप कंपनी के पास पैसे क्यों लगाएं और मेरा क्या बेनिफिट है, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पे पब्लिक है, पब्लिक के पास पैसे तो हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में पैसे तभी लगाएगी जब पब्लिक को अपना खुद बेनिफिट दिखेगा, राइट। तो पब्लिक बोलती है कि हम आपको पैसे दें तो क्यों दें और इसके क्या प्रूफ होंगे और इससे मेरा क्या फायदा है। तो कंपनी बोलती है, मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे एक बंदा है जिसका नाम हमने रखा मिस्टर ए। मिस्टर ए ने बोला कि इस 10 लाख रुपए में मैं भी 10 लाख रुपए, आपको टोटल पैसे की दरकार है, मैं यहां पे 1 लाख रुपए लगाऊंगा, 1 लाख रुपए लगाऊंगा। तो मतलब मिस्टर ए इस 10 लाख रुपए में कितने रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? 1 लाख रुपए। अंडरस्टूड ना? तो मिस्टर ए ने कहा कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज तो मेरा फायदा क्या है? तो कंपनी ने कहा जितने पैसे आप मेरे कंपनी में लगाओगे यू विल बिकम द ओनर ऑफ माई कंपनी, ओनर ऑफ माई कंपनी up to that amount, up to that amount। इसका मतलब ये है कि अगर मिस्टर ए कंपनी में 10 लाख रुपए टोटल कंपनी का कैपिटल है, अगर मिस्टर ए 1 लाख रुपए लगाता है तो मिस्टर ए जो है वो 1 लाख रुपए के लिए इस कंपनी में 1 लाख रुपए के वैल्यू की वो ओनर बन जाए। पूरे 10 लाख का कंपनी का वैल्यू है, लेकिन वो 10 लाख पूरे कंपनी के वैल्यू का ओनर नहीं बनेगा, बट ही विल बिकम द ओनर ऑफ 1 लाख रुपए। और कंपनी उसे अपने कंपनी में 1 लाख रुपए का के हिसाब से उसे हिस्सा देगी। क्या देगी? हिस्सा देगी, मतलब कंपनी उसे अपना शेयर देगी। अंडरस्टूड? तो इसीलिए शेयर को हम लोग बोलते क्या हैं? इसका जब स्मॉलर वैल्यू ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर इन कंपनी। मतलब आप जितने रुपए कंपनी में लगाते हो आप उस कंपनी के उतने रुपए के मालिक बन जाते हो, एंड यू बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी टिल दैट अमाउंट। यहां तक आपको समझ में आया होगा? चलिए इसको हम लोग फर्दर और समझते हैं। अब जब कंपनी ये शेयर आपको अपने कंपनी हिस्से में देती है तो जो स्मॉलर वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कैपिटल, उसका कुछ अमाउंट रखती है कंपनी, अपने शेयर का कुछ वैल्यू रखती है। मेरे एग्जांपल में मैं जो ले रहा हूं उसका एग्जांपल में वैल्यू ले रहा हूं 100 रुपए, राइट? 100 रुपए का। लेकिन कंपनी अपने शेयर का वैल्यू 10 रुपए रख सकती है, 20 रख सकती है, 50 रख सकती है, 100, 200, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड ना? तो कंपनी ने अपने एक शेयर का वैल्यू, मतलब ये कि आप कंपनी में अगर एक हिस्सा खरीदना चाहते हो इस 10 लाख रुपए में, तो आपको कंपनी के 100 रुपए के शेयर खरीदने पड़ेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है मिस्टर ए का। मिस्टर ए 1 लाख रुपया इस कंपनी में लगाने के लिए तैयार है। तो बताओ कंपनी मिस्टर ए को कितने शेयर देगी? तो आप देख सकते हो, अगर इस 1 लाख रुपए को आप 100 रुपए से डिवाइड कर दो तो पता चलेगा कंपनी इसे अपने कंपनी के टोटल कैपिटल में 1000 शेयर दे रही है। क्या दे रही है? 1000 शेयर दे रही है। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर।
और कंपनी ने जो अपने शेयर का एक वैल्यू रखा है, जो यूनिट एक स्मॉलर वैल्यू रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब आप अगर कंपनी में एक शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप कंपनी को 100 रुपए देंगे, राइट? अगर आप 100 रुपए का एक शेयर खरीदते हैं कंपनी का, तो आप 100 रुपए के कंपनी के मालिक बन जाएंगे। अंडरस्टूड है ना? यहां तक सबको समझ में आया बच्चों कि शेयर कैपिटल यहां पे क्या है और शेयर का मतलब क्या है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि कंपनी की यहां पे टोटल कैपिटल कितने हैं। टोटल कैपिटल, कंपनी कितने कैपिटल से कंपनी बनी हुई है, तो आप देखोगे कंपनी का टोटल कैपिटल वैल्यू यहां पे 10 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग समझते हैं थोड़ा सा शेयर कैपिटल, जो आप यहां पे बात कर रहे हैं, कैपिटल कितने तरीके के होते हैं वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ कैपिटल यहां पे डिस्कस करेंगे। यहां पे देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल, ये वाला थोड़ा सा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जैक्टली क्या है ये? कंपनी के जो कैपिटल होते हैं वो कंपनी के 3 तरह के कैपिटल होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कंपनी कैपिटल। अब यहां पे जो 3 तरह के कंपनी के कैपिटल होते हैं उसको हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। पहला, जो कैपिटल जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। और तीसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ये 3 तरह के शेयर के बारे में हम लोग अभी फिलहाल बात करेंगे। ओके, अब यहां देखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है। सबसे पहला बच्चा हमें जो समझना है वो समझना है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल और उसके बाद होता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, पहले लेट्स डिस्कस दैट। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी कितने शेयर इशू करने के लिए, बेचने के लिए तैयार है या उसे परमिशन है, ऑथराइज किया गया है। कंपनी ने कितने शेयर मार्केट में निकालने के लिए, बेचने के लिए ऑथराइज्ड है, उसे हम लोग ऑथराइज्ड शेयर बोलते हैं। मतलब जब भी कोई कंपनी फॉर्म होती है तो कंपनी को क्या बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, जहां पे लिखा रहेगा कितना कंपनी शेयर ऑथराइज कर रही है, उसके इशूड कैपिटल क्या है, और ये सब लिखा रहेगा। और उसमें सारे कंपनी के ऑल डिटेल्स ऑफ कंपनी विल बी मेंशन्ड। तो वहां पर ही आपको ये भी रहेगा मेंशन कि कंपनी कितने शेयर इशू करने के लिए ऑथराइज्ड है। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी ऑथराइज्ड है 15 लाख रुपीस की मैं बात कर रहा हूं, 15 लाख रुपीस शेयर इशू करने के लिए। मतलब कंपनी की कितनी कैपेसिटी है शेयर इशू करने की, 15 लाख रुपए। मतलब 15 लाख रुपए का शेयर कंपनी मार्केट में बेच सकती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और इसका एक दूसरा नाम भी हम लोग देते हैं इसको और भी कहा जाता है, इसको और एक चीज कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल, ये सबको समझ में आ गया, राइट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड बच्चों? तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी जब फॉर्म करती है या कंपनी शेयर इशू करने वाली होती है तो कंपनी को एक परमिशन होता है कि वो कितने शेयर मार्केट में बेच सकती है, कितने उसकी कैपेसिटी है शेयर मैक्सिमम
amount of share which company can issue. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर कंपनी जितने का इशू करेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बोलेंगे, या दूसरा इसका नाम आप दे सकते हो, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, राइट। तो कंपनी यहां पे ऑथराइज कितने शेयर से है, 15 लाख रुपए के शेयर से ऑथराइज्ड है। बट क्या कंपनी पूरे शेयर इशू करती है, नहीं, उसमें से कुछ शेयर कंपनी इशू करेगी। तो मान लो कंपनी ने 15 लाख शेयर इशू करने की कैपेसिटी है, ऑथराइज्ड है, परमिशन है, लेकिन कंपनी ने उसमें से सिर्फ 10 लाख रुपए, कितने रुपए, 10 लाख रुपए के शेयर पब्लिक में इशू करा। मतलब कंपनी ने अपने शेयर में से, टोटल रजिस्टर्ड 15 लाख शेयर में से कंपनी ने कितने शेयर का इशू किया, कितना लोगों को ऑफर किया, मतलब बोल सकते हो नंबर ऑफ शेयर ऑफर बाय कंपनी टू सेल टू पब्लिक। मतलब कितने शेयर कंपनी पब्लिक को बता रही है कि आप 10 लाख रुपए के शेयर के वैल्यू को आप शेयर हमारा खरीद सकते हो। तो जितने शेयर पब्लिक को अवेलेबल है खरीदने के लिए, जितना कंपनी ने बेचा है या ऑफर करा है पब्लिक को खरीदने के लिए, उसे हम बोलेंगे इशूड शेयर कैपिटल। अब आता है हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब क्या है, आपने तो पब्लिक को ऑफर कर दिया, आपने बोला कि आप हमारा 10 लाख रुपए का शेयर हम लोग दे रहे हैं, आप सब लोग मिलकर 10 लाख रुपए का वैल्यू का शेयर हमारा खरीद सकते हो। अब यहां पे क्या है कि वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसी है, आपका कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, गुडविल कैसी है मार्केट में, क्या आपकी कंपनी का वैल्यू बहुत अच्छा है, तो लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग, सब कोई चाहेगा कि खरीदने। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कंपनी रतन टाटा की कंपनी है, ठीक है ना, रतन टाटा कंपनी है, उन सर की है, तो ऑब्वियसली सर का एक रेपुटेशन उनकी कंपनी का, तो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दो तरह का हो सकता है, या तो अंडर सब्सक्राइब हो सकता है या तो ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। क्या हो सकता है आपका शेयर, अंडर सब्सक्राइब या ओवर सब्सक्राइब। देख लीजिए आप, अंडर सब्सक्राइब एक चीज हो सकता है, या ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब मतलब ये आप समझ लो, अंडर एंड ओवर सब्सक्राइब का क्या मतलब है। अंडर एंड ओवर सब्सक्राइब हो सकता है क्या, इसको समझ लो। अंडर सब्सक्राइब का मतलब है पब्लिक आपके शेयर को उतना खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने 10 लाख रुपए का शेयर पब्लिक में दिया, इशू किया बेचने के लिए, बस 10 लाख में से पब्लिक सिर्फ 60 लाख रुपए का ही शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हुई। मतलब पब्लिक हैज शोड ओनली इंटरेस्ट टू बाय कंपनी public shows only interest to buy 7 लाख रुपीज शेयर। मतलब 7 लाख रुपए का शेयर खरीदने में पब्लिक आपके इंटरेस्टेड है। तो मतलब यहां पे क्या हुआ, आपने पब्लिक को दिया था 10 लाख शेयर खरीदने का ऑफर, बट पब्लिक बोली नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लोग इंटरेस्टेड नहीं दिखाए आपके शेयर में, मे बी आपकी कंपनी का गुडविल वैसा ना हो, ये सब रीजन हो सकते हैं, बट पब्लिक ने सिर्फ 7 लाख के लिए अप्लाई शेयर किया, तो ऐसे में बोला जाता है उसे अंडर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब क्या है, ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है कि योर कंपनी इन ग्रेट डिमांड, पब्लिक को बहुत इंतजार था आपके शेयर्स मार्केट में आने का, और लोग जैसे ही पता चला आपकी कंपनी मार्केट में शेयर को लेकर आई है, लोग खरीदने के लिए अप्लाई करना चालू कर दिए। ओके, तो यहां पे आपने 10 लाख शेयर इशू किया, आपके मान लीजिए 13 लाख रुपए के एप्लीकेशन आ गए, 13 लाख रुपए शेयर लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। मतलब आपने जितना शेयर पब्लिक को ऑफर किया था उससे कहीं ज्यादा शेयर पब्लिक यहां पे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो गई।
ठीक है ना। तो इसे हम लोग बच्चे बोलते हैं क्या, ओवर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अंडरस्टूड ना। तो यहां तक आपको एक थोड़ा सा जिस समझ में आया होगा कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसको इसमें जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलो अब हम वही लेते हैं जो मैंने एग्जांपल में लिया था, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये कंपनी है, देयर इज अ कंपनी, कंपनी को अभी दिस इज अ कंपनी, और कंपनी को कैपिटल कितना चाहिए, कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए का कैपिटल। अब कंपनी को ये 10 लाख रुपीस का कैपिटल उठाना है। कंपनी के मैंने कहा बहुत सारे सोर्सेस थे, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सोर्सेस ऑफ कैपिटल, सोर्सेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल कंपनी कहां कहां से ले सकती है, कंपनी इकट्ठा पैसे की कंपनी को दरकार है, कंपनी अपने कैपिटल को कहां कहां से ला सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल। तो चलिए इसको भी मैं थोड़ा लिख देता हूं। सोर्स ऑफ कैपिटल कंपनी किस तरह ला सकती है। कंपनी का सोर्स ऑफ कैपिटल पहला मैं आपको डिस्कस कर दूं, कंपनी डेब्ट कैपिटल के थ्रू ला सकती है, मतलब डेब्ट से पैसे उठा सकती है, मतलब इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर मतलब कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है या लोन ले सकती है, यू कैन से दैट डिवेंचर के थ्रू। ये डिवेंचर अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डिवेंचर क्या होता है बच्चों। डिवेंचर के थ्रू पैसे इकट्ठा कर सकती है 10 लाख। लोन ले सकती है कंपनी, लोन कंपनी अपने कैपिटल को लोन के थ्रू ला सकती है। कंपनी कुछ पैसे रिजर्व रिटेन अर्निंग के थ्रू भी, रिटेन अर्निंग के थ्रू भी ला सकते हैं, रिटेन अर्निंग इसके थ्रू भी कर सकती है। और चौथा ऑप्शन होता है कंपनी अपने लिए पैसे या कैपिटल पब्लिक से भी उठा सकती है, राइट। और कंपनी जब पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है तो वो शेयर के थ्रू करती है। किसके थ्रू करती है बच्चा, शेयर के थ्रू करती है। कंपनी शेयर के थ्रू भी अपने कैपिटल को ला सकती है। अब शेयर के थ्रू जब कंपनी लाएगी तो कंपनी के पास और भी ऑप्शंस हैं। कंपनी क्या करती है, दो तरीके के मेनली शेयर इशू कर सकती है अगर चाहे तो, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू, और दूसरा इक्विटी शेयर के थ्रू, इक्विटी शेयर के थ्रू, ठीक है, पैसे इकट्ठा कर सकती है। और ये पैसे किससे आएंगे, ये पैसे आएंगे पब्लिक से। पब्लिक कंपनी को पैसे देगी, मतलब हम देंगे, आप देंगे, आपके चाचा देंगे, मतलब हमारी फैमिली देगी, हमारे रिलेटिव देंगे, या हमारे देश के लोग देंगे। एवरीबडी विल कंट्रीब्यूट द मनी इनटू द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, अंडरस्टूड और नॉट, क्लियर। और ये लोग जो पैसे कंपनी में लगाएंगे, दे विल बिकम द ओनर ऑफ कंपनी टू the money to the extent money invested by them, मतलब जितना एक्सटेंट तक वो पैसे लगाएंगे कंपनी में, उतने एक्सटेंट तक they will become the owner of the company, owner of company to the extent money invested by them, and these जो लोग पैसे कंपनी में लगा रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है शेयर होल्डर, इन्हीं को कहा जाता है बच्चों शेयर होल्डर। एंड दैट्स व्हाई ऑलवेज तुम लोगों ने सुना होगा कि शेयर होल्डर दे आर कंसीडर्ड, आप लोगों ने सुना होगा they are considered as owner of company, as owner of company। तो I hope everybody understood कि यहाँ पे शेयर होल्डर ओनर हैं और क्यों हैं, और उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है, शेयर होल्डर किसे कहा जाता है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि सोर्सेस ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है, सोर्सेस ऑफ कैपिटल कि मतलब कंपनी के पास पैसे, पैसे कहां से आएंगे,
कहां से आएंगे, मतलब कंपनी अपने बिजनेस के लिए पैसे कहां से लाएगी, जो पैसे आने का रास्ता है। सोर्सेस का मतलब क्या है, पैसे आने के रास्ते, मतलब जहां से कंपनी के पास पैसे आएंगे उस रास्ते को, उस जरिए को हमें कहा गया है सोर्स ऑफ कैपिटल। और सोर्स ऑफ कैपिटल में कंपनी कहां से पैसे ला सकती है बच्चों, डेब्ट कैपिटल के थ्रू ला सकती है, लोन के थ्रू ला सकती है, रिटेन अर्निंग एंड पब्लिक से ले सकती है। और जब पब्लिक से लेगी तो शेयर मार्केट में उतार के लेगी, बेच के लेगी, ऑफर करके लेगी। और जब कंपनी अपने शेयर को ऑफर करेगी पब्लिक में, तो आप देखोगे यहां पे प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। और जो लोग इस शेयर को खरीदेंगे उन्हें हमने कहा है शेयर होल्डर, एंड दे विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट द मनी इन्वेस्टेड बाय देम। यहां तक बच्चों आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। आप लोग यहां पे स्क्रीनशॉट लेते रहना रोक के वीडियो, बट अगर ये चैप्टर आपको इजी ना लगे, कहीं पर भी कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आप फिर वापस कमेंट करना एंड आई एक्सप्लेन यू, और आपको उसको सिंपल करके दिखाएंगे। लेकिन ये चीज आपको रखना है कि कंपनी अकाउंट जब मैं एक बार स्टार्ट करूंगा तो आपको ये बहुत सिंपल हो जाएगी। यहां तक बच्चों सबको समझ में आ गया ना। अभी जैसे मैंने अपने एग्जांपल में क्या किया था, एग्जांपल में मैंने मिस्टर ए को लिया था, राइट। अब मैंने कहा मिस्टर ए, यहां पे देखो ये है मिस्टर ए जिसको मैंने लिया, राइट। अब मिस्टर ए कंपनी में, दिस इज द कंपनी, आप ध्यान देना, इस कंपनी में, दिस इज द कंपनी, मिस्टर ए कंपनी में 1 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार, इज रेडी टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन द कंपनी। कितने रुपए लगा रहे हैं, 1 लाख रुपए कंपनी में लगा रहे हैं। अब यहां पे देखो मिस्टर ए 1 लाख रुपए कंपनी में लगाने के लिए तैयार, राइट। अब कंपनी, मैंने कहा कि कंपनी जब शेयर देती है अपने पब्लिक को बेचती है, तो अपने उस शेयर का कुछ दाम रखती है। जो पैसे कंपनी को चाहिए, टोटल कंपनी का कैपिटल है मान लो 10 लाख रुपए, जैसा मैंने अभी बताया 10 लाख रुपीज इज द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को मार्केट से उठाना है। बट कंपनी अगर सबको बोले कि 10 लाख रुपया दे दो, 10 लाख दे दो, किसी को भी बोलेगी तो कोई भी 10 लाख रुपया नहीं देगा, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया कि बोला अपने उस 10 लाख रुपए कैपिटल को, इस टोटल कैपिटल को छोटे छोटे वैल्यू में ब्रेक कर दिया, मतलब छोटे उसके वैल्यू यूनिट में डिवाइड कर दिया। कंपनी ने क्या किया, इस 10 लाख रुपए को मान लो मेरे एग्जांपल के हिसाब से 100 रुपए करके एक शेयर के वैल्यू में डिवाइड कर दिया। अब यहां पे अगर कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए तो एक शेयर का 1 शेयर प्राइस कंपनी ने कितने रख दिए, 100 रुपए रख दिए। अब आपको मैं बताऊं, कंपनी को अगर कोई भी कंपनी से एक शेयर खरीदता है तो कंपनी को वो 100 रुपए देगा और एक शेयर उसे मिल जाएंगे, राइट। अब ये हमें जानना है कि कंपनी ऐसे 100 रुपए वाले शेयर कितने शेयर बेचेगी मार्केट में पब्लिक को, ताकि उसके पास 10 लाख रुपए आ जाए, राइट। तो टोटल कैपिटल आप देखो यहां पे, टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी जो मैंने लिया वो एग्जांपल के तौर पे 10 लाख रुपए कंपनी ने टोटल कैपिटल है। अब 10 लाख रुपए कैपिटल कंपनी को चाहिए। अब ये पैसे कंपनी शेयर होल्डर से लेगी और कंपनी ने अपने एक शेयर का वैल्यू 100 रुपए रखा है, तो बताओ कितने शेयर कंपनी इशू करेगी। तो यहां पे आप देखोगे हम लिख रहे हैं कितने शेयर कंपनी मार्केट में बेचेगी, तो उसके पास 10 लाख रुपए कैपिटल जमा हो जाएंगे। तो यहां पे मैंने कहा नंबर ऑफ शेयर, तो देखो कितने शेयर बेचेगी, कंपनी को 10 लाख रुपए की दरकार है और कंपनी एक शेयर 100 रुपए में बेच रही है, राइट। तो आप देखोगे कि कंपनी अगर 10,000 शेयर पब्लिक में बेच देती है तो कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे, राइट। देख सकते हैं आप लोग, फिर से वापस मैं दिखा दे रहा हूं।
तो टोटल कैपिटल अगर हमें जानना है कंपनी कितने शेयर बेचेगी तो आ जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर वो वापस 10,000 शेयर को बेचेगी पब्लिक ने 10,000 सारी पब्लिक को मिलके कंपनी से 10,000 शेयर खरीदने हैं और एक शेयर अगर 100 रुपए में कंपनी बेच रही है तो आप देखोगे कंपनी के पास वापस 10 लाख रुपए का कैपिटल जमा हो जाएगा, राइट। तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि कंपनी को टोटल शेयर कितना इशू करना पड़ेगा, 10,000 शेयर इशू करना पड़ेगा, राइट। और एक शेयर का कंपनी ने क्या वैल्यू रखा है, 100 रुपए रखा है, ये भी आपको समझ में आ गया। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना बच्चों। अब देखो आपको पता है कि जो मैं एग्जांपल में ले रहा हूं मैं आगे थोड़ा सा इसको ले जाऊंगा, ठीक है। हम लोग एग्जांपल में ले रहे हैं यहां पे मिस्टर ए को, वी आर टेकिंग टू मिस्टर ए। तो जैसे मैंने कहा कि मिस्टर ए कितना इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट मिस्टर ए को करना है टोटल 1 लाख रुपए का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ही इज रेडी टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज। वेरी गुड। कंपनी ने कहा अच्छी बात है आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। तो मिस्टर ए ने पूछा कंपनी से कि अगर मैं 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं करता हूं, तो आप मुझे कितने शेयर दोगे। तो कंपनी ने कहा भाई आपको मैं कितने शेयर दूंगा, देख लो आप नंबर ऑफ शेयर मैं आपको कितने देता हूं। आप मेरे पास 1 लाख रुपए लगाते हो और एक शेयर का दाम है हमारा 100 रुपए, तो हम आपको कितने शेयर देंगे, 1000 शेयर कंपनी से आपको मिलेंगे। तो मिस्टर ए इज वेरी हैप्पी, खुश हो गए मिस्टर ए। उन्होंने देखा वाओ आई विल बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी फॉर 1000 शेयर, तो मेरे पास कितना शेयर मिलेगा। मिस्टर ए खुश हो गए, मिस्टर ए इज हैप्पी, मुझे 1000 शेयर मिल जाएगा, राइट। चलो यहां तक तो अच्छी बात थी। मिस्टर ए को तो आपको मालूम है, तो मिस्टर ए को जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर वो, फिर उन्होंने कैलकुलेशन माइंड में किया कि अगर मैं 1000 शेयर खरीदता हूं और एक शेयर का दाम 100 रुपए है तो मिस्टर ए को 1 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे कंपनी के पास। ये तो आपको समझ में आया होगा, मिस्टर ए को भी समझ में आया कि टोटल उनको अगर 1 लाख रुपए जमा करने हैं तो कितने शेयर उन्हें मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर उन्हें कितने मिलेंगे, 1000। और एक शेयर का फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पर शेयर 100 रुपए का अगर है तो कंपनी को उन्हें 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। चलो बड़ी अच्छी बात है। यहां तक बच्चों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कहीं पर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो, अगर मैं फास्ट जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कहीं पे फास्ट जा रहा हूं तो आप मुझे बताना, नेक्स्ट टाइम से मैं इसको और स्लो करने की कोशिश करूंगा। बट आई वांट कि आपको सब कुछ समझ में आए और ऐसा ना लगे कि आपका ये जो इश्यू ऑफ शेयर टॉपिक है कहीं से भी कॉम्प्लिकेटेड दिखे, लेकिन आपको इसीलिए मैं एक-एक टर्म्स को अच्छे से क्लियर कराना चाह रहा हूं। चलो अब देखिए, मिस्टर ए को जैसे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए, बट मिस्टर ए को थोड़ा सा दुख हुआ। मिस्टर ए इज वेरी सैड। मिस्टर ए बोला कि मैं 1 लाख रुपए तो देने के लिए तैयार हूं, बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि मैं 1 लाख रुपए अभी नहीं दे पाऊंगा, एक बार में नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज मेरे पास कुछ और भी पैसे की जरूरत है। कंपनी बोली अच्छा चलो ठीक है भाई। तो कंपनी ने क्या किया, अपने सारे शेयर होल्डरों के लिए एक और रास्ता निकाला, बहुत सिंपल वे, ताकि किसी भी शेयर होल्डर के ऊपर बर्डन ना पड़े, राइट। चलिए इसको एग्जांपल में समझते हैं। मिस्टर ए के लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये 100 रुपए करके 1000 शेयर खरीदना तो चाहते हैं, बट 1 लाख रुपया एक बार में वो देने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज ही मस्ट हैव सम अदर रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। तो कंपनी को पता था कि मेरे शेयर होल्डरों को ये प्रॉब्लम आएगी, या कंपनी को पता होता है कि इस तरह के एक साथ पैसे देने में किसी को भी प्रॉब्लम होगी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डिसाइड करा हुआ है कि चलो ये जो कंपनी 100 रुपए करके एक शेयर है, कंपनी 100 रुपए को 4 बार में लेती है। हाउ मेनी टाइम, 4 टाइम में मिनिमम ले रही है। तो इसे हम लोगों ने कहा इंस्टॉलमेंट। हम क्या बोलते हैं इसे, इंस्टॉलमेंट, वी कॉल इट इंस्टॉलमेंट। अब कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों के इजी के लिए, सहूलियत के लिए बच्चों, ये जो 100 रुपया एक शेयर पे लेना है कंपनी को,
कंपनी ने डिसाइड करा कि मैं ब्रेक कर करके लूंगा, राइट। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। चलिए यहां पे हम लोग बात करते हैं इंस्टॉलमेंट के बारे में। 4 इंस्टॉलमेंट हमने डिसाइड किया, कंपनी ने डिसाइड किया, मान लो आप 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी अपने पैसे को लेगी। इसे भी अभी आपको दिखेगा, बहुत अच्छे से दिखेगा, यू कैन सी दिस। अब देखो कंपनी ने सोचा कि चलो ठीक है, 25 रुपए आप यहां दे दो, 25 रुपए यहां, 25 रुपए यहां और 25 रुपए यहां। अब देखो 25 करके कंपनी ने डिसाइड करा 4 इंस्टॉलमेंट में लेने का। ओके, थोड़ा सा फिर से मैं देखता हूं। देखो बच्चों, कंपनी ने डिसाइड किया कि 25 यहां ले लेते हैं, 25 यहां ले लेते हैं, 25 यहां और 25 यहां। 4 इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट को कंपनी ने कहा ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया एप्लीकेशन, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया अलॉटमेंट, तीसरे इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया फर्स्ट कॉल और चौथे इंस्टॉलमेंट का नाम रखा गया सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो कंपनी उसी पैसे को 4 इंस्टॉलमेंट में लेगी, अंडरस्टूड और नॉट। मान लो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को प्रॉब्लम ना हो तो कंपनी ने कहा चलो आप यहां पे 1 अप्रैल को दे दो, यहां पे कंपनी ने कहा आप 30 जून को दे दो, फिर यहां पे कहा कंपनी ने 30 अक्टूबर में पे कर दो और फिर यहां पे कंपनी ने कहा 31 दिसंबर को दे दो। तो आप देख सकते हो कि कंपनी जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ले रही है, अलग अलग डेट्स में ले रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हर इंस्टॉलमेंट के बीच में 2 से 3 महीने का गैप हो गया है। अब हर शेयर होल्डर के पास इतना टाइम मिलेगा कि अपने इंस्टॉलमेंट को इजीली पे कर सके। बट हमारा यहाँ पे जो हम लोग जिसे लेकर चल रहे हैं, मैं मिस्टर ए के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सभी को मालूम है बच्चों, यहाँ पे हमने देखा है मिस्टर ए ने कितने शेयर खरीदे। एज पर आवर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने 1000 शेयर खरीदे हैं। तो मिस्टर ए अगर 1000 शेयर खरीद रहे हैं तो उन्हें 25 रुपए इंटू 1000 शेयर 1 अप्रैल को देने पड़ेंगे। तो इन्हें यहां पे कितना देना पड़ेगा बच्चा, आप देख सकते हो यहां पे 25,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे। फिर अलॉटमेंट आते आते 1000 इंटू 25, फिर यहां पे भी 25,000 जमा करने पड़ेंगे, राइट। उसी तरह से 30 अक्टूबर को फिर 25,000 यहां जमा करने पड़ेंगे और 25,000 यहां जमा करने पड़ेंगे। नाउ यू कैन सी दैट अगर ये सारे इंस्टॉलमेंट को आप जोड़ दो तो कंपनी को 1 लाख रुपए आराम से मिस्टर ए से मिल चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये अगर समझ में आया होगा तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ना कि अब देखो जो मिस्टर ए है वो भी हैप्पी, राइट। और यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी और वो भी हैप्पी। कंपनी इसलिए हैप्पी है कि कंपनी को से 1 लाख रुपए मिस्टर ए से मिल गए। और मिस्टर ए क्यों हैप्पी है, ही इज मिस्टर ए और ये है कंपनी। यू कैन सी दैट ये मिस्टर ए है और ये आपकी कंपनी है। तो आप देख सकते हो बच्चे कि मिस्टर ए भी खुश और कंपनी भी खुश, बिकॉज मिस्टर ए को आसानी से पैसे देने में आसानी हुई और कंपनी को भी अपने पैसे मिल गए। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय 4 इंस्टॉलमेंट। तो किस तरह से कंपनी अपने इंस्टॉलमेंट को लेती है, राइट। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा। बच्चों ये जितने हम लोग कर रहे हैं ये टोटली जनरल एंट्री पे बेस्ड होगा, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टोटली हम लोग करेंगे पूरी तरह से जनरल एंट्री पे बेस्ड होगा। तो यहाँ पे जब एप्लीकेशन की एंट्री होगी ना तो यहाँ पे आपको 2 जनरल एंट्री माननी होंगी एप्लीकेशन में। अलॉटमेंट के लिए आपको 2 जनरल एंट्री माननी पड़ेगी, राइट। फर्स्ट कॉल के लिए 2 जनरल एंट्री माननी पड़ेगी और फाइनल करने के लिए भी 2 एंट्री आपको माननी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपको टोटल कितनी जनरल एंट्री माननी पड़ी। टोटल 1 जनरल एंट्री आप मारोगे तो हाउ मेनी जनरल एंट्री यू नीड टू मेक टोटल
टोटल 8 जनरल एंट्री आप बनाओगे तो क्या होगा, आपका एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक सारे जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी। राइट, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, अभी देखो, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, लेट्स डिस्कस फर्दर थोड़ा सा। यहां पे कंपनी, दिस इज द कंपनी। अब आपको मालूम है मैंने यहां पे अभी दिखाया इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में कंपनी को 100 रुपए लेने हैं। कितने रुपए लेने? 100 रुपए। अब यहां पे मैंने एग्जांपल लिया, ध्यान देना बच्चों, कि 4 इंस्टॉलमेंट में हम लोग अभी भी डिवाइड करेंगे, ओनली 4 इंस्टॉलमेंट। यहां पे मैंने लिया 4 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4। मैंने कहा बेटा यहां पे आपकी 2 जनरल एंट्री होगी, इसमें 2 जनरल एंट्री होगी, यहां पे 2 जनरल एंट्री होगी और यहां पे 2 जनरल एंट्री। यहां तक समझ जाओ। पहला जो हमारा था वो क्या था? पहला हमने जो कहा, पहली जो इंस्टॉलमेंट हमारी होगी उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो होती है बच्चा वो होती है अलॉटमेंट। तीसरी जो होती है वो होती है फर्स्ट कॉल, और चौथी जो होती है बच्चा उसको सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। राइट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं। अब देखो बच्चा, मैंने कहा 2 जनरल एंट्री, राइट, एप्लीकेशन में 2 जनरल एंट्री, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 2, सेकेंड एंड फाइनल में भी 2 एंट्री। एवरीबॉडी अंडरस्टूड है? राइट। अब देखते हैं फर्दर हम लोग। एप्लीकेशन में 2 जनरल एंट्री जब आप पास करोगे तो यहां पे मैं 2 अलग अलग लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चा। यहां पे भी हम लोग 2 जनरल एंट्री पास करेंगे। हाउ मेनी जनरल एंट्री? 2। तो यहां पे भी 2 जनरल एंट्री और यहां पे भी 2 जनरल एंट्री। उसी तरह से यहां पे भी 2 जनरल एंट्री, यहां पे। अब देखो इसमें भी आपको 2 जनरल एंट्री बनानी है, ध्यान दो। तो आप सभी को दिख रहा होगा बच्चे कि टोटल हमें 2 जनरल एंट्री माननी है सब में। राइट, यहां पे जो पहला केस मैं बताने जा रहा हूं उसको आप देखना। यहां पे पहला जो होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है, मतलब कंपनी को पहले एप्लीकेशन मनी मिलता है। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, मैं बता दे रहा हूं बच्चों। कंपनी जैसे ही शेयर मार्केट में बेचती है, ऑफर करती है पब्लिक को खरीदने के लिए, तो पब्लिक को ये अपॉर्चुनिटी होता है कि जिसको जितना भी शेयर खरीदना है वो उतने शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करे, और जैसे ही वो अप्लाई करेगा उसे एप्लीकेशन में उतने पैसे देने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन मतलब जितने शेयर आप खरीदना चाहते हो और एप्लीकेशन में आपको जितने रुपए एक शेयर पे देनी है उसके हिसाब से जोड़कर आप जितने शेयर खरीदना चाहते हो एप्लीकेशन के साथ साथ पैसे भी उसे आपको ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तभी जाके आप कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हो। राइट, इसीलिए मैंने कहा एप्लीकेशन मनी रिसीव, मतलब आप चाहो कि मैं सिर्फ बोलूं कंपनी को कि मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, ऐसा नहीं होगा। कंपनी को अगर आप बोलोगे कि खरीदना चाहता हूं तो पहले पैसे दो साथ में कि आप इतने शेयर खरीदना चाहते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे 25 रुपए करके कंपनी लेगी, यहां पे 25 रुपए, जैसा मेरे एग्जांपल में था, यहां 25 और यहां पे 25 लेगी, तो हर जगह 25-25 करके ही लेगी। चारों इंस्टॉलमेंट में 100 रुपए कंपनी को मिल जाएंगे। राइट, अब देखो लेकिन कंपनी बोलेगी भाई कि आप मेरा एप्लीकेशन मनी पहले दो तब तुम अप्लाई कर सकते हो। अब देखो होगा क्या, यहां पे 2 एंट्री माननी पड़ेगी। पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा और दूसरा होगा एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू कैपिटल, तब आपको पैसे पहले मिलेंगे और फिर कंपनी उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, राइट। ये एप्लीकेशन के साथ होता है, राइट। अब जैसे ही आपने अप्लाई करा और कंपनी ने आपको उतने शेयर दे दिए तो यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो गारंटी हम लोग क्या मानते हैं, देखो कंपनी, और ये जो अकाउंट बनाया जा रहा है ये कंपनी के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है, ये कंपनी के बुक में बनाया जा रहा है, तो हमें हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यू थिंक दैट यू आर द कंपनी और आप ये रिकॉर्ड अपने लिए कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको क्या एंट्री माननी चाहिए, राइट। अब आप देखोगे कि कंपनी को पैसे मिलेंगे, तो आप सभी को पता है बच्चों, एक चीज मैंने बहुत ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूं, ये चीज भी थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान रखना। मैंने जो कहा है हमेशा एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी, ये चार चीजें मैं हमेशा बताता हूं। एसेट, हमेशा एसेट को डेबिट बैलेंस समझो, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, इनकम क्रेडिट है और लायबिलिटी भी क्रेडिट है। अब आप जानना एसेट क्या होती है बच्चों, आप सबको पता है। एसेट डेबिट बैलेंस है, जब बिजनेस में बढ़े तो उसको डेबिट करो, अगर आपको लगता है डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्रेडिट करो। लायबिलिटी आपकी क्रेडिट बैलेंस है, अगर बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करो और डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट करो। ऐसा मैंने क्यों बताया, अभी मैं बता रहा हूं। अब देखोगे आप यहाँ पे कंपनी एप्लीकेशन मनी सी हुआ है, तो कंपनी को क्या हुआ, पैसे मिल रहे हैं, तो कंपनी के लिए पैसे जब मिलेंगे तो कंपनी के बैंक में पैसे आएंगे, बैंक एसेट है तो कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे जनरेटी जो हो जाती है वो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाती है, और यहाँ पे आप लिखते हो टू शेयर एप्लीकेशन मनी। मैं इक्विटी वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन। मैं डिटेल में ये सब बाद में लिखाऊंगा बच्चों, अभी मैं जस्ट आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, राइट। ये आपका हो गया पहला एंट्री, जो आपको जब पैसे मिलेंगे तब एंट्री माननी होगी। अब दूसरी एंट्री यहां पे हम लोग मानेंगे, सेकंड एंट्री। तो यहां पे हमने क्या माना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, और दूसरा एंट्री यहां पे होगा, अब ये जो एप्लीकेशन मनी आपकी आई थी, यही एप्लीकेशन की मनी आपकी कैपिटल में ट्रांसफर होगी। तो आप सभी को मालूम है जब ये एप्लीकेशन आप ट्रांसफर करोगे तो यहां से कैंसिल होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस से तो डेबिट हो जाएगा, तो यहां पे आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आया समझ में बच्चों, पहला हमने क्या कहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा हमने कहा कि आप यही एप्लीकेशन मनी आप कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो आपका एप्लीकेशन यहां पे क्रेडिट है तो अब डेबिट हो जाएगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आते हैं यहां पे अलॉटमेंट में, तो आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहां पे पहले पैसे मिलता है फिर हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट से लेकर फाइनल कॉल तक यहां पे पहले कंपनी पैसे मांगती है और उसके बाद उसे पैसे मिलते हैं। तो मतलब यहां पे कंपनी पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी और फिर आपको कंपनी को यहां पे पैसे मिलेंगे, राइट। तो पहले यहां पे मैं बोल देता हूं अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू है मतलब पहले कंपनी अपने शेयर होल्डर को बताएगी, नोटिस देगी, फोन करेगी, कि बोलेगी कि देखो भाई आपका अलॉटमेंट का टाइम आ गया है, आप अलॉटमेंट का पैसा दे दो क्योंकि आपके अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो गया है, और इसका ड्यू की जो एंट्री होती है मैं अपने बुक में मार ले रही हूं। तो कंपनी कैसे एंट्री मारती है, कंपनी बोलती है अपने शेयर होल्डर से कि भाई अलॉटमेंट का पैसा लाओ। क्या बोलती है, ध्यान देना बच्चों, इसको थोड़ा सा मजेदार बना लो। कंपनी अपने शेयर होल्डर से बोलती है, क्योंकि मैंने कहा ना यहां पे मिलता नहीं है, यहां पे मांगा जाएगा, यहां पे मांगा जाएगा और यहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा। मतलब कंपनी मांगेगी यहां, मिलेगा यहां, मांगेगी यहां, देखो यहां पे बच्चों, मांगी यहां, मिला यहां, ध्यान देना, मांगी यहां, मांगी यहां, मिला यहां, समझ में। तो ये सबको याद रहेगा, ये गाना याद रख लो, मांगी यहां, मिला यहां, मांगी यहां, मिला यहां, मांगी यहां, मिला यहां, समझ में नहीं है। तो ये सबको याद रहेगा बच्चों कि मांगी यहां, मांगा मिला, मांगा मिला, मांगा मिला, मतलब मांगती है यहां, मिलेगा यहां, मांगती यहां, मिला यहां, मांगी यहां, मिला यहां। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। तो देखो जैसे यहां पे कंपनी पैसे मांगेगी अपने शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर को बोलेगी कि भाई आप अलॉटमेंट के पैसे ले आओ,
अलॉटमेंट के पैसे ले आओ, मेरे को अपना कैपिटल में बढ़ाना है। कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के लिए तो पैसे मांग रही है कंपनी, तो कंपनी बोलती है अलॉटमेंट के पैसे लाओ, मुझे अपने कैपिटल को बढ़ाना है। और आप सभी को मालूम होगा कैपिटल हमारा जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब कैपिटल बढ़ेगा तो उसे हमें क्रेडिट करना चाहिए। तो कंपनी कौन से पैसे मांग रही है? अलॉटमेंट के। तो बोलती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो देखो यहां पे जनरली क्या हुआ बच्चा, कंपनी बोलती है अलॉटमेंट के पैसे लाओ, मुझे कैपिटल बढ़ाना है। तो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, यहां पे देख सकते हो आप। अभी मैंने कहा बच्चों, आपको ध्यान देना, अभी मैंने क्या कहा, कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस है, जब बढ़ाओगे तो क्रेडिट होगा। तो कंपनी यहां बोल रही है अलॉटमेंट के पैसे लाओ, मुझे कैपिटल बढ़ाना है, तो कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, राइट। अब देखो ये कंपनी ने मांगा, अब कंपनी को मिल गया। अब जब कंपनी को मिलेगा तो फिर कंपनी के पास पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे बच्चा तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक एसेट होता है, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, और जब आप उसे बढ़ाओगे तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आप यहां पे देखो जनरली क्या मार रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन सा पैसा मिल रहा है आपको, अलॉटमेंट का पैसा। तो जो अलॉटमेंट यहां पे आपका डेबिट हुआ था वही अब क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पे जनरली क्या बन गई आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। इसी तरह से कंपनी फिर फर्स्ट कॉल मांगती है, जब फर्स्ट कॉल मांगेगी फिर कंपनी वही बोलेगी, पहला ड्यू, क्या बोलेगी, ड्यू है। तो कंपनी बोलती है अपने शेयर होल्डर से, भाई टाइम आ गया है, मेरा फर्स्ट कॉल का पैसा लाओ, मुझे कैपिटल बढ़ाना है। तो फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी मांग रही है, तो यहां पे लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और कैपिटल बढ़ाना है तो कैपिटल क्रेडिट होगा, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप देख सकते हो जनरली क्या बन गया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फिर कंपनी को पैसे मिल गए, यहां पे आप देख रहे हो। तो जब कंपनी को पैसे मिलेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो यहां पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन सा पैसा मिला, फर्स्ट कॉल, तो यहां पे लिख दोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो आपकी ये भी जनरली रेडी हो गई, राइट। अब आते हैं हम लोग फोर्थ केस में। फिर यहां पे कंपनी मांगेगी, फिर यहां पे ड्यू है, फिर यहां पे ड्यू है, तो फिर कंपनी बोलेगी पैसे लाओ। तो जब पैसे लाओ तो कंपनी क्या बोलेगी, कौन से पैसे लाओ, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां पे लिखोगे आप सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो यहां पे कंपनी फिर क्या बोल रही है फाइनल कॉल में, भाई मेरा सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा लाओ, मुझे अपना कैपिटल बढ़ाना है। तो शेयर एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद फिर कंपनी को यहां पे पैसे मिल जाएंगे, तो रिसीव हुआ पैसा यहां पे रिसीव हो रहा है। तो फिर यहां पे कंपनी को जब पैसे मिलेंगे तो कंपनी का क्या बढ़ेगा, बैंक अकाउंट बढ़ेगा ना बच्चे। तो जब बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन सा पैसा मिला, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां पे आप लिखोगे टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहां पे आप लिख दोगे, और देखो आपकी एजेंटी रेडी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। हमने यहां पे क्या सीखा, किस तरह से जेनेंटी को मारना है। वी हैव सीन दिस, बहुत आसानी से आप जेनेंटी को देख सकते हो। तो यहां पे मैं एक रिकैप जस्ट मार दे रहा हूं 2 सेकंड के लिए बच्चों, कि देखो आपके पास 4 इंस्टॉलमेंट है, पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट, तीसरा है फर्स्ट कॉल, चौथा है सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन में 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री, सॉरी एप्लीकेशन में 2 एंट्री, अलॉटमेंट में 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल में 2 एंट्री, फाइनल कॉल में 2 एंट्री। नाउ वी कैन सी दिस, हाउ मेनी एंट्री, 2 एंट्री। अब हमने देखा एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 2, फर्स्ट कॉल में 2, फाइनल कॉल में 2। जब हमारे पास 2 एंट्री हो गई, और मैंने क्या कहा बच्चा, एप्लीकेशन में क्या होता है, इन तीनों से अलग, राइट। तो एप्लीकेशन में पहले होता है पैसे मिलते हैं, फिर पहले पैसे मिलते हैं फिर कैपिटल बढ़ता है। तो यहां पे एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जैसे हम बात करते हैं अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की, यहां पे पहला होता है ड्यू, फिर रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, मतलब मांगा मिला, मांगा मिला, मांगा मिला। और यहां पे कंपनी पहले मांगती है तो क्या बोलती है, याद करो बच्चों, बोलती है शेयर होल्डर से, मेरा अलॉटमेंट का पैसा लाओ, मेरे को कैपिटल बढ़ाना है। कैपिटल इज अ क्रेडिट बैलेंस, बढ़ेगा तो क्रेडिट करोगे। तो अलॉटमेंट का पैसा मांग रही है तो पैसा मोल लाओ, क्या लाओ, अलॉटमेंट लाओ, अलॉटमेंट को डेबिट करो। तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
राइट। फिर बोलती है पैसा मिला, यहाँ पे कंपनी मांग रही थी, अब कंपनी को पैसा मिल रहा है तो बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा मिला, अलॉटमेंट का, तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो गया। इस तरह से देखो आप फर्स्ट कॉल का, फिर कंपनी बोलती है पैसे लाओ, फर्स्ट कॉल लाओ, मुझे कैपिटल बढ़ाना है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर आपको पैसे मिलते हैं तो बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा मिला, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का, टू फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे आप देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसा में नहीं है। इन द सेम वे बच्चों अब आते हैं फाइनल कॉल में, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल में फिर बोलती है कंपनी मांगेगी और फिर मिलेगा, तो मांगी मिला, याद रखना बच्चों। यहाँ पे कंपनी बोलती है फाइनल कॉल लाओ, मुझे कैपिटल बढ़ाना है, तो यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अगर कहीं पर भी आपको पढ़ने में मजा आया हो और अगर लगता है कि अच्छा है तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। ये टॉपिक मैं आपको गारंटी देता हूं और आपको मैं ये बता देता हूं कि आप इस टॉपिक को अगर आप जितना मैंने आज पढ़ाया है अगर उस चीज को आप पूरा अच्छे से देख कर आते हो, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसके ऊपर आप ये जान लो ये टॉपिक आपको बहुत इजी होने वाली है एंड यू विल लव इट एंड यू विल एंजॉय इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और इसे देखो और बच्चों पढ़ाई करो दिल से और कमेंट करो अगर कहीं और भी आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी टॉपिक में, दैट टॉपिक वीडियो आल्सो विल बी देयर। ओके, थैंक यू सो मच।